नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लाल किले के पास धमाका, भारत के दिल में जख्म देने की कोशिश और पीछे वही पुराना नाम, जैश-ए मोहम्मद। जी हां, वही संगठन जो पाकिस्तान की गोद में पलता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है और हर बार किसी न किसी नापाक साजिश को रचता है। पर इस बार खेल अलग नजर आ रहा है और पीएम मोदी का इरादा भी साफ है। प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटे और एक पल की देरी किए बिना सीधे अस्पताल पहुंच गए, घायलों का हौसला बढ़ाया और फिर सीसीएस की मीटिंग भी ली। वही कमरा, वही टेबल, वही दृढ़ इरादा जैसा पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ था। उस वक्त जो फैसला हुआ था उसने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के ठिकाने राख में बदल दिए और अब फिर वही माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की गूंज से पाकिस्तान कांप रहा है, तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद क्या है सरकार की तैयारी? क्यों है पीएम मोदी आग बबूला? आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, पीएम मोदी तो भारत लौट आए, वो अस्पताल भी गए, घायलों से उन्होंने मुलाकात की, फिर कहा कि साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीएस की मीटिंग भी हुई है। क्या लग रहा है आपको, पीएम मोदी की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, ये खामोशी एक भयंकर जलजले के पहले की खामोशी है। आंधी और तूफान आने वाला है। पाकिस्तान इस बार अपने आप को बचा नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और इस बात को भी आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा कि जो मिलिट्री एक्शन हमने लिया, जिस तरीके से आतंक के ठिकानों को हमने नेस्तो नाबूद किया, वो ऑपरेशन सिंदूर का मात्र एक एक्सप्रेशन है। मल्टीपल लेवल पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और इस बात को भी आप समझिए, जस्ट इमेजिन कि बीएलए ने भी पाकिस्तान की सेना के नाक में दम करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी पाकिस्तान के सैनिकों को कीड़े मकोड़े की तरह तालिबान मारना शुरू कर दे। पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनवा में टीटीपी, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो लगातार धमकियां दे रहा है, मुनीर के पीछे लग जाए। और अभी हाल में जो तहरीके लब्बैक है ना, ये लब्बैक वालों को जिस तरीके से सैकड़ों लब्बैक के कार्यकर्ताओं को मारा गया, जिन्होंने अब हथियार उठा लिया है, वो भी एक्शन में आ जाए। और ऐसे में हम हिंदुस्तान की तरफ से कोई एक्शन शुरू कर दे तो पाकिस्तान बच पाएगा क्या? उसी की स्थिति पैदा हो रही है। मुनीर छिप गया है। खबर आज आई है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद को किसी सुरंग में छिपा दिया गया है। और ख्वाजा आसिफ चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। और वहां की मीडिया कह रही है कि आपने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को मौका दे दिया है। इस बार पहलगाम की तरह बयानबाजी नहीं हो रही। अभी तक भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जो कह रहा हूं मैं कि ये खामोशी, बस एक बात कही जा रही है कि इसके पीछे जो कोई भी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये इमैटेरियल है कि इसके साजिश रचने वाले लोग, ये जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर्स, बताइए, डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं। कितने लोगों को इन लोगों ने, इन डॉक्टर्स ने कितने हिंदुओं को गलत इंजेक्शन देकर के मार दिया होगा। बिल्कुल। वो लखनऊ की डॉक्टर शाहीन, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, कितनी महिलाओं के साथ उसने गलत ट्रीटमेंट करके उन्हें पता नहीं क्या क्या किया होगा। ये जिहादी मानसिकता के लोग। इसका मतलब ये है
कि मीर जाफर देश के अंदर कोने कोने में छिपे हुए हैं। कल को ट्रेन का ड्राइवर वो गाड़ी को कहीं टक्कर मार दे, कहीं कोई पायलट, ये तो बड़ी दुविधा हो गई है। लोग कहते हैं कि भाई अनपढ़ गंवार किस्म के लोग जो जिहादी बनते हैं, यहां तो पढ़े लिखे लोग जिसके ऊपर किसी का कोई शक ना जाए वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। ये व्हाइट कॉलर लोग ये पता नहीं कब कहां क्या कर दे। तो इस बार सब चीजों को बाकायदा संयमित तरीके से, कोई नेता कोई बयान नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं होगा। हाँ। एक्शन की पूरी तैयारी हो गई है। जिस तरीके से अचानक से जो राजस्थान और पाकिस्तान के पास जो बॉर्डर का इलाका है, एयर मूवमेंट खत्म कर दिया गया एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड नोटे में। जिस तरीके से वहां बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज शुरू हो गया है, जिस तरीके से एक्सरसाइज त्रिशूल चल रहा है, तीनों ही सेना एक साथ मिलकर के एक्सरसाइज कर रही, यह अपने आप में बता रहा है कि तैयारी किस तरीके की है। जो कुछ भी कसर पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रह गया था, वो कसर इस बार क्यों? क्योंकि आपने कश्मीर में नहीं, आपने किसी और जगह पे नहीं, आपने दिल्ली को लहूलुहान करने का फैसला किया। आपने एक धमाका किया और कई सारे धमाके आप नहीं कर पाए, लेकिन ये प्लान आपने बना लिया। हजारों किलो के हिसाब से आपने अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया, पूरा रिक्रूट करने का पूरा सिस्टम आपने बना लिया। और जैसे मोहम्मद के लोग ये लोगों को कश्मीर में रिक्रूट कर रहे हैं, या हरियाणा में रिक्रूट कर रहे हैं, या यूपी में रिक्रूट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो कि पता नहीं अब किस तरीके से, और आपने रिक्रूट कर लिया एक पूरा नेटवर्क। मतलब ये जैसे मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद के खानदान को हमने क्या उड़ाया, और ये अजहर मसूद पाकिस्तानी आर्मी का एक चमचा है। उसके पूरे खानदान को जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था तो उनके नमाज जनाजा में आपने देखा, तस्वीरें आई, आर्मी ऑफिसर्स जो है वो पीछे खड़े हैं, तमाम सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि कोई वो नेशनल हीरोज थे। टेररिस्टों को नेशनल हीरो की तरह जो है सैल्यूट दिया जा रहा है, आर्मी वाले सैल्यूट करें। इसका मतलब कि जैसे मोहम्मद का कोई भी ऑपरेशन हिंदुस्तान में होगा, उसके पीछे पाकिस्तानी सेना आईएसआई है, ये तो क्लियर है। अब आपको एक बात और बता दें, 72 घंटे के लिए नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारी आवाज कहीं से नहीं आ रही है, उनके एक्शन से आपको समझ में आना चाहिए कि एजेंसियां क्या कर रही हैं। नेपाल बॉर्डर क्लोज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारी एजेंसियों को इस पूरे नेटवर्क के बारे में मालूम चल गया है, कितने लोग हैं, कहां हैं, क्या है, और इनके तार कहां कहां से हैं। 6-6 फोन निकल रहा है डॉक्टर परवेज आलम के पास से, 6-6 फोन, और वो कीपैड वाले फोन जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सके। पाकिस्तान वो बात कर रहा है, कोई तुर्की से घूम के आया है। तुर्की में जो बताया ये जा रहा है कि जैसे मोहम्मद के एक हैंडलर से इनकी बातचीत है, वो जमील जो पकड़ा गया जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लोगों को रिक्रूट करके ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी भेज रहा था, यूनिवर्सिटी के अंदर वहां के केमिस्ट्री लैब में ये बॉम्ब बना रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है साजिश बड़ी गहरी है, और इसमें चूंकि हिंदुस्तान के अंदर छिपे मीर जाफरों की हिस्सेदारी है, तो उनको पकड़ना और उनसे ही ये उगलवाना कि इनका आका, इनके डैडी पाकिस्तान से कौन है। और इसीलिए ये मुझे लग रहा है कि सीसीएस की बैठक हुई, वहां पे श्रद्धांजलि दी गई, मौन रखा गया, और क्या अंदर डिस्कस हुआ, ये बातें बाहर नहीं आई है। अगर कोई बड़ा फैसला नहीं होता तो बकायदा बता दिया गया होता।
और अगर कोई बहुत बड़ा फैसला हो गया है जिसे सीक्रेट रखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान की ठुकाई। ये बिल्कुल सर्टेन है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज। ये सरकार घुस के मारने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पहली बार किसी ने उस शेर की मांद में जाकर के लाल किले के पास आकर के धमाका करने की जरूरत की है। जवाब तो करारा मिलेगा और इसमें कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से भूटान से लौटते ही सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच गए, लोगों से बातचीत की, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ट्वीट कर दिया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो हिंदुस्तान में ये जैसे मोहम्मद के चट्टे बट्टे हैं, उनको तो छोड़ा नहीं जाएगा, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान के अंदर आज दहशत का माहौल है। कोई कराची में, इस्लामाबाद में आज सिर्फ हल्ला कर दे कि ब्रह्मोस चल गया है, पूरे शहर की लाइट जो है वो डाउन हो जाए, ये हालत हो जाए। अब ये धमाका तो हो गया, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी, और इस बार पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचा पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इस बार पाकिस्तान में दहशत है, डर है कि पीएम मोदी चुप नहीं बैठेंगे। इस बार कोई सख्त निंदा नहीं होगी, बल्कि सटीक वार होगा। संदेश साफ है कि इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सरकार फिलहाल चुप है, फौज बौखलाई हुई है और मीडिया में सन्नाटा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब मोदी मीटिंग करते हैं तो अगली सुबह सीमाओं पर मूवमेंट दिखता है। तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, बदला जरूर लिया जाएगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।